जीव भुवन में का वीतराग में ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाख्य। विचारता है कि अनुरति जी ये विचारता है कि इस संसार से जल्द से जल्द कैसे छूटा जाए। तो सर्वप्रथम तो वो अपने जो घुमक्कड़ वृत्ति है उसको सीमित करता है, अर्थात आजीवन के लिए एक सीमा निश्चित कर देता है जिसके बाहर वो नहीं जाएगा, देशव्रत हो गया। उसके बाद वो ये विचारता है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी थोड़ी ना मुझे पूरा क्षेत्र ही घूमना है। अभी वर्तमान काल के लिए मुझे तो इतने कमरे भर के लिए ये बहुत हो गया, इस कमरे के बाहर भी जाने का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। तो क्या करता है, 1 घंटे भर के लिए वो कमरे का भी परिमाण कर लेता है और कमरे के बाहर नहीं जाता है, देशव्रत हो गया। आप कमरे में तो खूब घूम सकेगा ना? नहीं, कमरे में भी बिना प्रयोजन का नहीं घूमेगा। अगर हो सके तो बस एक ही चटाई बिछाएगा, उसी के ऊपर बैठा रहेगा 1 घंटे के लिए, अनर्थ दंड से भी बच गया। और फिर ये विचारता है कि अभी एक ही जगह पर बैठना है, कहीं आने जाने का भी कोई काम नहीं है, मैं सभी संकल्प विकल्पों से भी अभी निवृत्त हो चुका हूँ, जितनी कुछ भी बातें थी भोजन व्यापार सभी अब मेरा हो चुका है। तो 1 घंटा अभी क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए इसका उत्तर मुझे उससे ये मिलता है कि हाँ, अभी ये उचित समय है कि अध्ययन से भी अभी थोड़ा दूर रहकर अध्ययन जो किया है, मतलब शास्त्र में जो पढ़ा है उस पढ़े हुई बात का अनुभव किया जाए। इधर वो सामायिक की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वो बराबर ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है, 2 आसन में, या तो खड्गासन या तो पद्मासन में स्थित हो जाता है और आत्मा परमात्मा का चिंतन करने लगता है। आप समझ चुके होंगे, हम सामायिक नामक शिक्षाव्रत में प्रवेश कर चुके हैं। 3 गुणव्रतों की चर्चा हो गई, अभी शिक्षाव्रत की चर्चा शुरू होनी है। तो शिक्षाव्रत में पहला शिक्षाव्रत ये सामायिक होता है, राइट? तो सामायिक के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं कि ये जीव अपने जितने भी दैनिक कार्य है, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उन सभी से निवृत्त होकर एकांत स्थान में आकर सुखी होने का उपाय विचारता है कि मैं ये जितने कुछ भी प्रयत्न कर रहा हूँ, क्या ये सच में मुझे सुख के कारण है? क्या ये मुझे लौकिक सुख देंगे या पारमार्थिक सुख प्राप्त कराएंगे? ऐसा विचार करता है, आत्मा परमात्मा का चिंतन करता है। सभी संकल्प विकल्पों से दूर होता है, ये तो बात ठीक ही है, परंतु सामायिक में बैठकर वो क्या विचार करता है, ये भी तो एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि बस बैठ गया, हाथ पे हाथ रखकर ऐसे ही बैठ रहा है क्या? नहीं, वो विचारता है अचरणम शुभम नित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। क्या कह रहे हैं? अचरणम, अशुभम, अनित्यम, दुःखमनात्मानम अवसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक में क्या विचार करता है? ये सभी अचरण है, अनित्य है, ये जगत अशुभकर है और
दुख का कारण है, दुख रूप है तथा दुख का कारण है। हम देख चुके हैं मंगलमय मंगल करण, उसी प्रकार दुख रूप और दुख का कारण। और ये इसका स्वरूप कैसा है? मोक्ष तक विपरीता, मोक्ष इनके विपरीत वाला है। मतलब मोक्ष में अनित्यता नहीं, अशुभता नहीं, कहीं किसी प्रकार का दुख नहीं, और ऐसे मोक्ष सुख की प्राप्ति करना मेरा ध्येय हो, ऐसा ही वो चिंतन करते रहता है। और अधिक न उलझते हुए मैं सरल शब्दों में कहूँ, वो आत्मा परमात्मा के चिंतन के साथ 12 भावनाओं का स्वरूप विचारता है। अनित्य भावना, आचरण भावना, संसार भावना, एकत्व, अन्यत्वादि 12 भावनाओं का चिंतन करता है, और फिर उनके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ये विचारता है कि सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है, इन सांसारिक दुखों से कैसे निवृत्त हुआ जा सकता है। ये मेरे ऊपर जितनी कुछ भी प्रतिकूलता है आ पड़ी है, मैं उनके लिए दिन रात जितने भी प्रयत्न करता हूँ, क्या सच में वे फलदायी होने वाले हैं? और अगर होने वाले होते तो सभी के होने चाहिए थे, जबकि ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो कुछ भी काम होता है भले ही उसमें पुरुषार्थ लगा है, परंतु बातें तो पुण्य पाप आदि भी तो होती है। पुण्य पाप का कुछ फैक्टर होता है या नहीं होता है? होता है। तो वही विचारता है कि मैं जितने भी व्यर्थ के विकल्प कर रहा हूँ, उन विकल्पों में अधिक उलझने से क्या, ये सब पुण्य पाप आदि जब हो रहा है तो मुझे अपनी प्रवृत्ति इनमें नहीं करनी चाहिए, अधिक इन विषयों में उलझना नहीं चाहिए। तो ऐसा ही चिंतन वो करता है, और ये विचारता है कि ये जितनी कुछ भी आपदाएं आ चुकी है, इनके लिए मैं निरंतर समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यापार में घाटा हुआ है तो मैं प्रतिपल ये विचारता हूँ कि इसको मुनाफे में कैसे कन्वर्ट कर सकूं। अभी थोड़ा लॉस हुआ है, आगे जाकर इस लॉस को कैसे रिकवर करके प्रॉफिट में कैसे एंटर करूं, ये सब विचारता है। और बहुत सारी बातें हैं, मेरा समाज में स्टेटस कैसे बना रहे, मैं एकदम प्रशस्त स्थान पर बने रहूं, धन संपत्ति इत्यादि मेरी बनी रहे, मैं अधिक अधिक धन कमाऊं, जितने कुछ भी मेरे विकल्प है, ये सब विकल्प ये सच्चे समाधान नहीं है। तो सच्चा समाधान है क्या, कहाँ मिलेंगे? तो बात इतनी है कि सच्चे समाधान तो एकमात्र अपने शुद्धात्मा का अनुभव करने पर मिलेंगे। जितने कुछ भी समस्याएं है, सभी समस्याओं का हल एक अपने शुद्धात्मा का अनुभव करने पर मिल जाते हैं। कि क्या क्या समाधान क्या मिलते हैं? ये तुम्हें सुखी करने में समर्थ नहीं है, सुखी करने में समर्थ तो तुम स्वयं हो। जब तुम इनसे निवृत्त हो जाओगे, स्वयं में प्रवृत्ति करोगे, अपने आप ही तुम इनसे छूट जाओगे। भले ही तुमने फिजिकली उन वस्तुओं को नहीं छोड़ा है, परंतु भावनाओं के स्तर पर तो तुम उनसे छूट चुके हो, और यही तुम्हारा प्रत्याख्यान है, यही तुम्हें शुद्धोपयोग में आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही वो निरंतर चिंतन करता है, और इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए सामायिक की प्रक्रिया में उसे शुद्धोपयोग कहिए या आत्मानुभव का एक चांद जागृत होता है, एक चांद आ जाता है। इसी देखिए, हम छद्मस्त जीवों को, छद्मस्त कहने की अपेक्षा हम श्रावक जीवों को, गृहस्थ जीवों को, ये ट्रेनिंग नहीं है कि हम खाते पीते उठते बैठते शुद्धोपयोग कर ले, आत्मानुभव कर ले। क्यों? हम तो अभी बस लर्निंग स्टेज में है। तो लर्निंग स्टेज में कभी कोई एकदम 100 की स्पीड से गाड़ी नहीं चलाता है, और ना ही उसे वो कंट्रोल भी करने आ पाएगी। जब लर्निंग स्टेज होती है तब धीरे धीरे 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से धीरे धीरे ट्रेनिंग की जाती है। और वो भी कैसे? थोड़ा सुनसान रास्ता हो, एकांत स्थान हो, वहां जाकर ट्रेनिंग दी जाती है, डायरेक्टली रोड पर नहीं उतारा जाता है। उसी प्रकार हम
जितने भी गृहस्थ जीव हैं, हमें व्यापार धंधा करते हुए, गृहस्थी के कार्य करते हुए, पढ़ाई कुछ भी करते हुए हमें शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उलझे बहुत है। जबकि मुनिराज जो है वे किसी भी प्रकार से उलझे हुए नहीं है, वे तो सुलझ चुके हैं, वितरागी हुए हैं। और वितरागी जीव है, मतलब वितरागी मतलब 3 कक्षा के अभाव पूर्वक वितरागी हुए, तो वे उस वितरागता में उनको इतना हैबिचुअल हो चुके हैं या यूज टू हो चुके हैं, हर एक अंतर मुहूर्त में उनका शुद्धोपयोग होता ही होता है। खाते हैं, सोते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका शुद्धोपयोग जारी रहता है। तो हमारे लिए अगर शुद्धोपयोग की प्रसंग उपस्थित कराने हैं या प्रकट कराने हैं, तो उसके लिए तो एकमात्र साधन होता है, वो है सामयिक। सामयिक एक ऐसी चीज है जो हमें अपनी आत्मा से मिलाता है। ये 2 वस्तुओं के मिलन के लिए एक बहुत ही उपयुक्त साधन होता है। और सामयिक के काल में तो वो इस तरह का अड़िग हो जाता है कि उसे जगत के किसी भी संकल्प विकल्पों की कोई परवाह नहीं होती है। कोई आकर उसकी प्रशंसा करे या कोई उसकी निंदा करे, कोई आकर उसे मारे पीटे या उसकी रक्षा करे, या कोई बहुत आकर धन लाभ देवे या कोई उसका वर्तमान धन ही चुरा कर ले जाए, उसे इससे सामयिक के काल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यूँ समझ कर चलिए, उस पर्टिकुलर काल में वो दुनिया के लिए मर गया है और पूरी दुनिया उसके लिए मर गई है। अब मर गया मतलब प्रैक्टिकली मर गई ऐसा नहीं समझना, भावनाओं के स्तर पर वो चित्त उसका अभी बिल्कुल भी उसमें सांसारिक विषयों में नहीं लगा हुआ है। वो और उसकी आत्मा, बस ये 2 ही वहाँ वार्तालाप करते हुए मिलेंगे, और इसी वार्तालाप के बीच में उस आत्मानुभवन का एक शुभ प्रसंग आ जाता है। शुभ प्रसंग तो क्या कहे, एक अमूल्य प्रसंग ऐसा प्रकट हो जाता है। तो इसी प्रयत्न से वो सामयिक में बैठा है। और देखिए, इसके 2 बेनिफिट्स है। एक तो सांसारिक विकल्पों से भी छूट जाते हैं, और दूसरा शुभ भाव से भी हटकर शुद्ध भाव में आते हैं, तो ये भी दूसरा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इसके लिए वो सामयिक को ऑप्ट करता है। और सामयिक तो विचारता है कि अपन एक ही बार क्यों करें, अपन तो दिन में 3-3 बार करेंगे ही करेंगे। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, श्रावक जो सामयिक करता है, वो दिन में कम से कम 3 बार सामयिक तो करेगा ही करेगा। मिनिमम कितने टाइम के लिए करेगा, अंतर मुहूर्त के लिए करेगा। ठीक है, अंतर मुहूर्त के लिए करेगा। हो सके अगर उसका बहुत पुरुषार्थ हो तो वो दिन में 4 बार भी सामयिक कर सकता है। दिन में 4 बार भी सामयिक कर सकता है। कब कब कर सकता है, 4 संधि कालों में की जाती है। एक जब सूर्यास्त का समय होता है, दूसरा जब सूर्योदय का समय होता है, एक दोपहरी का समय और एक मध्य रात्रि का समय। ठीक है, संधि कालों, इसे संधि काल कहते हैं। संधि काल मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं, तो उनको जोड़ने का कनेक्टिंग जो लिंक है, जो टाइम पीरियड है, उसे संधि काल कहा जाता है। तो ऐसे 4 संधि काल होते हैं। जब रात खत्म होने को होती है और दिन शुरू होने को होता है, तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसे संधि काल कहा जाता है। इसी प्रकार और भी लगा लेना। ठीक है, तो इन संधि कालों में वो सामयिक में बैठ जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो अंतर मुहूर्त के लिए बैठे, वो 3-3 अंतर मुहूर्त के लिए भी बैठ सकता है, या अपन मैं कहूँ 6-6 घड़ी तक के लिए बैठ सकता है। ऐसी बात आती है, मतलब उत्कृष्ट सामयिक वो 6-6 घड़ी के लिए भी बैठ सकता है। और फिर अगर इससे भी अगर कुछ अधिक होना होगा
तो वो डायरेक्टली प्रोतोदोपवाद में चला जाएगा। वैसे करने के लिए कोई असुविधा नहीं है, परंतु थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचेंगे तो सामयिक ये उत्कृष्ट सामयिक की जो लिमिट है उसको अगर क्रॉस ही कर देगा तो प्रोतोदोपवाद में ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये सामयिक का हम स्वरूप देख रहे हैं। सामयिक ये शब्द समय से बना है। जैसे चलिए मैं पहले आप ही से पूछ लूं, परिवार शब्द को पारिवारिक बनाने के लिए हमें कौन सा प्रत्यय यूज करना होता है? मैं थोड़ा सा इन जनरल बात पूछ रहा हूँ। हाँ जी, एक कहते हैं, ओके। परंतु एक हमें ये लगता है, परंतु वस्तुतः विचारेंगे तो ये प्रत्यय अगर परिवार को लगाएंगे तब जाकर वो पारिवारिक बनता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय वो होता है जहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि ज्ञान को अगर ई लगाएंगे तो ज्ञानी, मतलब डायरेक्टली वो शब्द जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु परिवार से इक लगाएंगे तो पारिवारिक बनना चाहिए था, पारिवारिक नहीं। तो इस केस में धन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कुटुंब को अगर धन प्रत्यय लगाएंगे तो कौटुंबिक बनेगा, कुल को अगर धन प्रत्यय लगाएंगे तो कौलिक बनेगा। ऐसे जितने कुछ भी हो वो लगा लेना चाहिए। उसी प्रकार कह रहे हैं समय को अगर धन प्रत्यय लगाएंगे तो वो सामयिक बनेगा। सामयिक कहिए, सामायिक कहिए, ये दोनों ही एकार्थवाची है। आचार्य समर्थ भद्र ने सामयिक इस शब्द का प्रयोग किया है, बाकी आचार्य ने सामायिक, आचार्य समर्थ भद्र ने म इतना ही यूज किया है और बाकी आचार्य ने माँ इस शब्द का, इस अक्षर का प्रयोग किया है। वैसे दोनों ही एकार्थवाची है। समय से बना सामयिक। तो समय मतलब होता क्या है? तो समय के भी कई सारे अर्थ होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा समय के क्या क्या अर्थ होते हैं, आपको मालूम है जो? एक तो समय होता है, समय टाइम वाला, राइट, और समय आत्मा में यदि समय का अर्थ आता है। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया। तो समय के कई सारे अर्थ, आप ऋचा दीदी ने 2 अर्थ तो बता दिए। समय का अर्थ होता है टाइम, समय का अर्थ होता है शास्त्र, समय का एक अर्थ आत्मा भी होता है, और द्रव्य भी, हाँ द्रव्य भी होता है, कई कई सारे अर्थ है। जो कुछ लगा सकते हैं लगा, द्रव्य भी एक अर्थ है, परंतु यहाँ पर हमें अभिप्रेत जो अर्थ है वो आत्मा है। तो आत्मा में प्रवृत्ति करना, आत्मा से जुड़ना, उसे हम यहाँ सामयिक कह रहे हैं। ठीक है, पंडित बनारसी दास जी कहते हैं द्रव्य भाव विधि संयुगत ये प्रतिज्ञा के सजी ममता समता गए अंतर मुहूर्त एक, जो हरि मित्र समान विचारे आरत रौद्र कुध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे तो सामायिक वंद कहावे। सामयिक का स्वरूप कह रहे हैं वहाँ पे। हालांकि अभी अब जो सामयिक प्रसुलोपवाद की चर्चा चलेगी, अब 11 प्रतिमा की जब चर्चा चली है तब तो विस्तार से अपन 2.5-3 दिन इन प्रतिमाओं की चर्चा करेंगे। अभी ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, परंतु एक रफ आउटलाइन दे रहा हूँ मैं कि सामयिक का स्वरूप कैसे होता है। वहाँ पर तो हम बनारसी दास जी को भी विशेष रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बनारसी दास जी को 2 छंद कोट कर चुका हूँ। द्रव्य भाव विधि संयुगत ये प्रतिज्ञा के, मतलब द्रव्य भाव और विधि से युक्त होकर, इनकी शुद्धि से युक्त होकर ये प्रतिज्ञा के सजी ममता समता गए अंतर मुहूर्त एक, मतलब
ममता को त्याग कर और समता को ग्रहण कर। देखिए दो शब्द कह रहे हैं, सजीवमता एक, समता कहे दो। सजीवमता मतलब ममता को त्याग कर, इष्टानिष्ट कल्पनाओं को छोड़कर समता में आता है, समभाव में आता है। तो अंतर मुहूर्त है, कितने काल के लिए? एक अंतर मुहूर्त के लिए आता है। फिर उसमें क्या विचारता है? जो अरि मित्र समान विचारे। सामान्य के काल में शत्रु मित्र दोनों समान लगते हैं। अरि मित्र महल मसान कंचन कांड निंदन शुचिकरण, किसी भी प्रकार से वो समभाव धारण करता है। आर्त रौद्र कुध्यान निवारे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जैसे कुध्यान मतलब जो अपध्यान है, खराब ध्यान है, उन ध्यानों को भी त्यज देता है। आर्त रौद्र ध्यान मतलब आर्त ध्यान की बात करें तो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना, निदान, और रौद्र ध्यान में बात करें तो हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और विषयानंदी, कहीं कहीं परिग्रहानंदी भी आता है। तो इन बातों में वो बिल्कुल भी नहीं उलझता है, ना उसे परिग्रह में इष्टता भाषित होती है, ना किसी अन्य कार्य में इष्टता भाषित होती है। कोई अपनी वस्तु है वो दूर चली जा रही है, मान लीजिए कोई उसके घर वालों के साथ छेड़छाड़ करने आ गया है, और प्रैक्टिकली विचार कीजिए, अनुव्रती सामयिक में बैठा है और कोई गुंडा डाकू आकर उसके घर वालों के साथ छेड़खानी करने लग गया, सामयिक सही बिल्कुल भी नहीं उठेगा। यदि कदाचित अतिचार लग भी जाए तो दिग्विजयेश्वर की केस में वो थोड़ा सा उल्लंघन कर जाएगा। अगर नहीं ही बन रहा है तो अतिचार के केस में वो अत्यंत एक्सट्रीम केस में वो बन जाएगा, वो अतिचार लगा लेगा। परंतु सामायिक के केस में मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, ये पूरी दुनिया पे कट चुका है। अभी घर में आग भी लग जाए, कोई आकर उल्कापात करे, वज्रपात करे, इसे मारना चाहे, इसे जलाना चाहे, तो इसके घर वालों को तकलीफ दे, ये बिल्कुल भी इसमें अभी इष्ट का वियोग होते हुए दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये तो अपने में मस्त रहेगा। अब आप कहेंगे कैसा जीव जीव है, कैसा सुभट जीव है, इसको जरा भी दया माया नहीं है क्या? यही बात है, उसको जरा भी दया माया अभी बिल्कुल नहीं बची है। इस काल में वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए उसके पास अभी एक समय भी नहीं है। ये सामायिक की स्थिति ऐसी है। मतलब विचारना चाहिए कि कितनी स्थिरता होगी उस जीव में जो सामायिक कर रहा है। उसको जरा भी विकल्प नहीं आएगा कि मैं थोड़ा उठूं और जाकर देखाऊं, कि थोड़ा बचाने की कोशिश करूं, कुछ नहीं। जैसी स्थिति है वैसे होगा, समभाव धारण करेगा, और समभाव धारण करके ही तो सामायिक की जा सकती है। अगर समता भाव ही ना हो, अगर और बहुत ही हाइपर होने लग जाए, उसका बीपी एकदम ऊपर नीचे होने लग जाए, तो ऐसे केस में तो सामायिक नाम ही नहीं पाएगा। सामायिक मतलब वो होती है जहाँ पर समता भाव धारण की जाती है, राइट? तो ऐसा सामायिक जीव हमें समझना चाहिए। और अनुरति जीव ये ऐसी सामायिक में प्रवृत्ति करता है। आप पूछेंगे इतनी एक्सट्रीम लेवल की सामायिक क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए, सामायिक एक शिक्षाव्रत में आता है, और शिक्षाव्रत ये मुनि पद की अभ्यास के रूप में है। तो मुनि बनने वाला है, तो मुनि बनने पर तो ये किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं होंगे। तो तब अगर ऐसे कुछ प्रसंग बने और मैं स्वयं को संभाल ना पाऊं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए मुनि अवस्था में। इसलिए अभी से ही ट्रेनिंग करके रखता है, राइट? तो इसीलिए वो ऐसे सामायिक में प्रवृत्ति करता है, और जगत से पूरा ही हट चुका है, और अपने लिए ही बस वो बन चुका है। ठीक है, चलिए।
सामायिक का स्वरूप तो वैसे मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, कुछ 2-3 विशेष बिंदु इसके संबंध में कहूंगा। देखिए, माला फेरना, पाठ पढ़ना, ये किसी भी प्रकार से सामायिक नाम तो नहीं पाएंगे। फिर से माला पढ़ना या माला फेरना, किसी प्रकार से कोई पाठ पढ़ना, ये सामायिक नाम नहीं पाते हैं। तो इससे तो आप कहेंगे आप तो माला फेरने का, पाठ फेरने का निषेध कर रहे हैं क्या? नहीं, निषेध नहीं कर रहे हैं, इतना भर कह रहे हैं कि इसे सामायिक नहीं कहा जाएगा। बहुत लोगों को होता है कि बस नमोकार मंत्र का जाप शुरू करते हैं, नमो रंतानम नमो देवनानम, ऐसे चालू कर देते हैं, 108 बार वो पूरी माला भी फेर लेते हैं और कहते हैं हमारी सामायिक हो गई, 1 घंटे की हमने सामायिक लेकर रखे थे, हमारी अच्छे से सामायिक हो गई। ये सामायिक होती ही नहीं है। सामायिक, और जो ऐसे माला भी फेरते हैं ना, उनके भी बहुत सारे अतिचार देखने में आते हैं। वो बस कोई सामने से आ गया ऐसे इशारे कर करके खूब अतिचार बोल लेते हैं और ढंग से वो माला भी नहीं फेर पाते हैं, ना तो उसका अर्थ समझते हैं, बस शब्द में अटक जाते हैं। तो शब्दों में अटकना ये तो कौशलिक क्रिया है, और कौशलिक क्रिया से कभी आत्मिक वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए माला फेरना, पाठ पढ़ना, इसे सामायिक नाम नहीं बताया गया है। इसे मैं कारण तो कह ही चुका हूँ कि ये तो पहली बात एक ऑर्गेनिक क्रिया है, इससे आत्मिक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी बात, इनमें प्रवृत्ति करने पर विकल्प उलझते हैं, और विकल्प अवस्था में, वैकल्पिक अवस्था में कभी भी सामायिक आत्मानुभूति नहीं हो सकती है। तो आत्मानुभूति कब हो सकती है? वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विचार, रस स्वागत सुख उपजे अनुभवता को नाम। पंडित बनारसी दास स्वयं लिखते हैं क्या? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वागत सुख उपजे अनुभवता को नाम। मतलब विचार करते करते वो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि विकल्प भी हट चुके हैं, विकल्प नहीं मानने के भी विकल्प हट जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को वो अनुभव कहा जाता है, वही सच्ची सामायिक कही जाती है, राइट? हाँ जी, ये मैंने अभी तक सामायिक का एक पूरा स्वरूप आपके सामने रखा है। अगर कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसके अतिचार देखेंगे। हाँ, सामायिक का एक ये भी होना है, सम बट्टा आई प्लस बट्टे ई, जिससे संभाव आता हो। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने वो अर्थ भी बता रखा ना कि जहाँ पर समभाव हो उसी को तो सामायिक कह सकते हैं। जहाँ पर किसी के प्रति राग द्वेष की भावना हो, तो राग द्वेष की भावना में सामायिक हो ही नहीं सकती है। तो सम एक ऐसा भी लगा सकते हैं। तो सम मतलब चहु ओर से, यह घटो धातु है। एक अपने एकत्व विभक्त आत्मा की तरफ जाना, कैसे? चहु ओर से समानता, उसे सामायिक कहते हैं। मैंने दोनों अर्थ बताया, ठीक है? तो सामायिक का वैसे भी अर्थ हो सकता है। ये जो अभी अर्थ बताया वो थोड़ा जोड़ी बताओ। हाँ ठीक है, फिर से बताओ। सम एक सामायिक कैसे बना? सम एक। सम मतलब होता है भली भांति चहु ओर से, यह गटो धातु है। एक मतलब अपने एकत्व विभक्त आत्मा। तो भली भांति अपने आत्मा की तरफ जानना, अपने आत्मा की तरफ जाना, ये सामायिक कहा जाता है। और आपको ये व्याकरण का रूल मालूम होगा कि जितने भी धातु गमनार्थक होते हैं, वे सभी धातु ज्ञानार्थक भी हुआ करते हैं। जैसे देश,
देश मतलब हम क्या समझते हैं, कोई एक पर्टिकुलर बाउंड्री लिए हुए, क्षेत्र की सीमा लिए हुए कोई पैच ऑफ लैंड है, हम उसे देश कहते हैं। तो फिर हम उपदेश से क्या, हम ये ज्ञानार्थक शब्द प्रयोग करते हैं, राइट। तो जो धातु गमनार्थक हुआ करता है वो धातु ज्ञानार्थक भी हुआ करता है। तो यहाँ पर अय मतलब हमने जाना ऐसा अर्थ लिया था, तो यहाँ पर अय मतलब जानना ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। तो कंफ्यूज मैं वो अर्थ फिर से बताता हूँ, दोनों अर्थ है वो शब्द से दोनों अर्थ में फिर से बताता हूँ। सम अय इक, अपने एकत्व विभक्त आत्मा की तरफ चहु ओर से जाना, भली भांति जाना, ये सामयिक है। और दूसरा अर्थ ये कहा, भली भांति अपने आत्मा को जानना, ये भी सामयिक है। एक मैंने गमनार्थक बात कही, एक मैंने ज्ञानार्थक बात कही, तो दोनों ही प्रकार से अर्थ समझने चाहिए। ठीक है, क्लियर है अर्थ? ओके, चलिए तो अभी अपन ये सामयिक के क्या क्या अतिचार होते हैं इनकी चर्चा करेंगे। 10वां सूत्र के 7वें अध्याय का 33वां सूत्र है, योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। 5 अतिचार कह रहे हैं। दुष्प्रणिधान, योग का दुष्प्रणिधान, अनादर, स्मृति अनुपस्थान, 3 नाम गिना है। अब आप कहेंगे ये 5 अतिचार कह रहे हैं और यहाँ पर तो 3 ही गिनाए हैं, तो योग दुष्प्रणिधान कहना, तो योग 3 प्रकार का होता है, तो 3, अनादर 4 और स्मृति अनुपस्थान ये 5, इस प्रकार से 5 हो गए। देखिए मतलब आचार्य शब्दों बहुत कम करते हैं, जिसमें कम से कम शब्द हो, कम से कम अक्षर यूज कर सकते हैं, उनका ही प्रयोग करते हैं। तो योग का दुष्प्रणिधान करना मतलब काय से, वचन से, मन से दुष्प्रणिधान करना। दुष्प्रणिधान मतलब अन्यथा प्रवर्तन करना। दुष्प्रणिधान मतलब अन्यथा प्रवर्तन करना। कैसे अन्यथा, कैसे प्रवर्तन किया जा सकता है? काय के माध्यम से हम विचारते हैं, शरीर को बस यूं ही डोलते रहना, बस आगे पीछे चलते रहते हैं, या थोड़ी सी गर्दन हिलाना, या थोड़ा हाथ कहते ना कंधा थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लिए, या कुछ पैरों के जो अपना पद्मासन में बैठे थे तो पद्मासन की पोस्चर थोड़ी चेंज कर दी। तो ये सब बातें काय के दुष्प्रणिधान में चली जाएगी। ठीक है, वचन की दुष्प्रणिधान, अशुद्ध उच्चारण, सही अर्थ का ज्ञान नहीं होना। अब ये क्या बात हुई? देखिए जो प्रॉपर सामयिक की प्रोसेस होती है वहाँ पर 4 दिशाओं में ढोक दिया जाता है, और जब ढोक देते हैं तब उस काल में पाठ भी पढ़ा जाता है। सामयिक के पहले एक पाठ भी पढ़ा जाता है। तो उस पाठ पढ़ते वक्त सिर्फ शब्दाचार हो रहा है, पढ़ रहे हैं, यह शब्दाचार भी नहीं हो रहा है, बस अशुद्ध उच्चारण चल रहा है, अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वचन की दुष्प्रणिधान हो गया। या ऐसा भी विचार करते हैं, सामयिक के काल में कुछ बोल बैठना, भले ही हम अभी ध्यानस्थ मुद्रा में है और उसी के अंतर्गत उसी काल में हम कुछ बोल गए, मैं आत्मा हूँ, इतना भी बोला, वो भी अतिचार में आएगा। ठीक है, कह रहे हैं किसी भी प्रकार से कुछ भी कुचेष्टा होनी ही नहीं चाहिए। काय की हो गई, वचन की हो गई, अब मन का दुष्प्रणिधान मतलब व्यर्थ के विकल्पों में उलझते रहना। जैसे सामयिक में बैठे हैं, उसका क्या होगा। अभी जैसे मैंने वो पहले की जो केस आपके सामने खड़ी की थी कि कोई डाकू गुंडा आकर
उसके परिवारजनों के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो इस केस में वो तो विचारता है सामयिक से तो उठ नहीं सकता, अभी तक टाइम हुआ नहीं है, बस बैठे रहना है। ऊपर मन ही मन वो विचारता है अरे उनका क्या होगा, कोई उसको हानि तो नहीं पहुंचा रहे ना, कुछ ज्यादा लूटपाट तो नहीं कर रहे ना, कुछ अत्याचार तो नहीं कर रहे ना। ये सब मन में विचार आना, मन में विकल्प दौड़ाना, ये मन संबंधी दुष्परिणाम या कुचेष्टा में आएगा। ठीक है, 3 अतिचार हो गए। अभी चौथा अतिचार देखते हैं, अनादर। मतलब उत्साह रहित, निरुत्साही होकर, इंटरेस्ट ही नहीं रहा है उसे सामयिक करने में। लगता है अच्छा चलो अभी कुछ एक कंपल्शन है, कुछ लाभ लिया है अपने ऊपर, कुछ एक एक्टिविटी तो ऐसे जबरन कर रहा है, मजबूरी में उसे लगता है कि चलो यार अभी बैठ ही गए हैं तो कुछ तो कर लो, मैं आत्मा हूँ, इसमें थोड़ा विचार तो कर लो। ये अत्यंत अनादर पूर्वक कर रहा है, निरुत्साही होकर कर रहा है, ये भी सामयिक में अतिचार बताया गया है। और अंतिम कह रहे हैं स्मृति अनुपस्थान, मतलब भूलन हो जाना। कैसे भूलन हो जाना? मान लीजिए कोई घर पर मेहमान आए हैं, हम उनके साथ चर्चा वार्ता कर रहे हैं और 12 कब बजकर चले गए हमें पता ही नहीं चला, और जैसे ही 12:15 होने को आ गए हम विचारते हैं ओह टाइम हो गया, हमें तो सामयिक में बैठना था, फटाफट से बैठने लग गए। ये अधिकार हो गया, भूलन हो गई, हमें सामयिक में बैठने के लिए भूलन हो गई ना, तो ये भी अतिचार में चला जाएगा। अच्छा ये भी समझना, अगर कोई मेहमान की जगह हम एक साधारण श्रावक को खड़ा करते हैं, साधारण श्रावक आए हैं, हमने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया था और भोजनोपरांत हम चर्चा वार्ता कर रहे हैं कि तत्व चर्चा ही कर रहे हैं, और उतने में वो टाइम एक्सीड हो गया और हमें फिर अचानक ध्यान आया कि अरे हमारी सामग्री रहेगी और फिर फटाफट जाना, ये भी अतिचार में चला जाएगा। अब आप कहेंगे तो तत्व चर्चा कर रहा है, कहेंगे सामयिक के काल में तत्व चर्चा को भी गौण करना चाहिए, तत्व चर्चा भी थोड़ी सी इग्नोर की जाए, इम्पोर्टेंस तो सामयिक को ही देनी चाहिए। कोई प्रश्न करेगा सामयिक को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है? क्योंकि स्वाध्याय बिना सामयिक हो नहीं सकती और सामयिक बिना स्वाध्याय सार्थक हो नहीं सकता। एक ही मैंने 2 बातें कही, स्वाध्याय बिना सामयिक संभव नहीं और सामयिक बिना स्वाध्याय सफल नहीं। सिर्फ पढ़ने में ही टाइम लगाएंगे, तत्व चर्चा में ही टाइम लगाएंगे, तो उसका भाव भाषण करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी तो एलोकेट करना चाहिए कि नहीं? तो वो कब करेंगे? सिर्फ पढ़ने में ही टाइम लगाएंगे तो आत्मानुभूति की स्थिति वैसे आने वाली है नहीं। ये बस कोई हमें आकर एक वरदान दे देगा कि हाँ तुम इतना पढ़ रहे हो तो चलो आत्मानुभूति इसके ऊपर पूरी ले लो, ऐसी तो बात है नहीं। उसको पर्टिकुलरली सामयिक में बैठना पड़ेगा और तभी जाकर उस स्वाध्याय की सफलता होगी। इसीलिए कह रहे हैं स्वाध्याय को भी सामयिक के काल में गौण करना चाहिए। ओके चलिए, तो ये 5 अधिकार हमने सामयिक के देखे हैं। अभी हम प्रोलोगोपात नामक रस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो सामयिक जीव है ये 3 बार अभी सामयिक में बैठता है और फिर उसको अपूर्व आनंद आने लगता है कि ओहो ये कितनी अपार शांति मिलती है, ये सामयिक करने पर मैं कितने विकल्पों से दूर हो जाता हूँ, ये कषाय भी मंद होती है और साथ ही साथ मैं अपने आत्मा के साथ मुझे अपने वार्ता करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर आता है। तो इस अवसर को मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता। तो एक अंतर्मुख की जगह वो 3 अंतर्मुख या ये 6 घड़ी तक बैठना शुरू कर देता है। तो वो 6 घड़ी 3 बार ही नहीं 4 बार भी वो सामयिक में बैठने लग जाता है, चारों संधिकाल में बैठता है। फिर विचारता है अरे इससे भी अपना मन नहीं भर रहा है, तो अभी क्या किया जाए? तो विचारता है
कि क्यों ऐसा एक दिन हो नहीं सकता क्या कि जिस दिन अपन ये सारे आरंभिक कार्यों से ही निवृत्त हो जाए। तो कहते हैं हाँ ऐसा बिल्कुल संभव है, तुम्हारी भावनाएं अच्छी है, बराबर तुम्हें रास्ता मिल जाएगा प्रोषोदोपवास। प्रोषोदोपवास में होता क्या है, पर्व के दिनों में उपवास लेकर एकांत स्थान में जाना और दिन भर अध्ययन और सामयिक ये दो ही कार्य करना, ऐसा प्रोषोदोपवास का स्वरूप बता रहे हैं। ये तो मैंने एकदम संक्षेप में प्रोषोदोपवास क्या होता है ये बताया। अभी इसका हम थोड़ा विस्तार से स्वरूप जानेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, पर्व चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिये। पर्व में 4 पर्वों में पापों को तजकर प्रोषद धारण करना चाहिए। ओके, अब मेरा आपसे प्रश्न है, पर्व कितने होते हैं? यहाँ पर तो 4 कह रहे हैं, चलो आपको उत्तर भी मालूम है। 4 पर्व कौन से होते हैं? दो अष्टमी और दो चतुर्दशी। राइट, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी होती है। ये तो हमने एक अपेक्षा लगा ली जो यहाँ पर रेलेवेंट है। मेरा आपसे दूसरे एस्पेक्ट से भी प्रश्न है, क्या 4 पर्व किसी दूसरे एंगल से भी कहे जा सकते हैं, त्रैकालिक पर्व? मुझे टर्म नाम भी बताओ, लेकिन एक तो शाश्वत पर्व होता है, एक जैसे प्रासंगिक होते हैं। मैं शाश्वत पर्व की बात कर रहा हूँ। जो शाश्वत पर्व है, त्रैकालिक पर्व है, उन्हीं को 4 होते हैं। तो वे कौन कौन से होते हैं? राइट राइट राइट, सभी ने उत्तर दे दिए। ओके ओके गुड। अष्टानिका, 10 लक्षण, अष्टमी और चतुर्दशी। तो साल में 3 बार अष्टानिका आती है, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़। 3 बार 10 लक्षण भी आते हैं, चैत्र, भाद्रपद और कौन से महीने में आते हैं? माघ, राइट, माघ के महीने में 10 लक्षण आते हैं। तो 3 10 लक्षण आते हैं और एक महीने में 2 अष्टमियां और 2 चतुर्दशी, या यूं कहिए एक पक्ष संबंधी 1 अष्टमी 1 चतुर्दशी, ऐसे 2 पक्ष होते हैं। तो एक महीने में 2 अष्टमियां और 2 चतुर्दशी। तो अभी 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी मिलकर जो 4 पर्व हुए हैं, वो वाले एस्पेक्ट यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। तो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन वो सभी सांसारिक कार्यों से हटकर शमशान, वन, जंगल की तरफ बढ़ता है, उसके साथ कोई शास्त्र इत्यादि रखता है और पूरा दिन धार्मिक कार्य में ही प्रवृत्ति करता है। कैसे? उपवास को धारण करके। उपवास को धारण करके। और उपवास मतलब क्या? कोई बताएगा उपवास मतलब होता क्या है? आत्मा और वास मतलब आत्मा में वास करना। वो बात सही है, आपने तो आध्यात्मिक अर्थ दे दिया। मैं थोड़ा दूसरे एस्पेक्ट से अर्थ चाह रहा था, अगर आपको मालूम होगा तो। नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने कभी इसका जिक्र किया भी होगा। उपवास मतलब ऐसे यूजुअली हम समझते क्या है, जनरली अन्न जल ना लेना। राइट, अन्न जल नहीं लेना, ये हम उपवास का ऐसा स्वरूप समझते हैं। इन शॉर्ट चलिए, अनशन करना, ये हम उपवास समझते हैं। परंतु उपवास इज नॉट ओनली लिमिटेड टू खाना पीना। सिर्फ खाने पीने तक ये उपवास सीमित नहीं होता है। तो फिर उपवास की और क्या क्या परिभाषा है, मतलब इसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है? हाँ जी,
हाँ, राइट राइट राइट। एक श्लोक आता है, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघनकं विदो। कह रहे हैं उपवास इज इक्वल टू कषाय, विषय और आहार, इन तीनों चीजों का त्याग। देखिए मैंने 3 एलिमेंट कहे हैं उपवास के, कषाय, विषय और आहार, इन तीनों का त्याग तो उपवास कहलाता है। और अगर सिर्फ आहार का त्याग होगा, अन्न जल का त्याग होगा, तो उसे श्री गुरु लंघन कहते हैं, या शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। उसे वो उपवास नाम नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो उपवास की जो एक्चुअल में परिभाषा है वो ये वाली लगानी है, और ऐसी वाली परिभाषा प्रोषद उपवास में लगेगी। प्रोषद उपवास पर्व में उपवास धारण करता है, सभी सांसारिक विषयों से, कषायों से निवृत्त होता है, अन्न जल का तो त्याग कर ही लेता है। और फिर दिन भर करता क्या है, धर्मामृतम च कृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पाये वाण्यान ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन्न तंद्रालु। क्या कह रहे हैं आचार्य संबंध बद्रीदेव प्रोषद उपवास के प्रकरण में कह रहे हैं, धर्मामृत, धर्म रूपी अमृत का तृष्णावंत ऐसा ये जीव है, श्रवणाभ्याम पिबतु पाये ज्ञान, स्वयं सुनकर पीता है और दूसरों को पिलाता है। ज्ञान ध्यान करो वा भवतु पवसन्न तंद्रालु। पवसन्न तंद्रालु मतलब आलस को झटक कर ज्ञान और ध्यान में रक्त रहता है। ज्ञान और ध्यान में ही जो लीन रहता है, उस पर्टिकुलर एक दिन के लिए वास्तव में वो प्रोषद उपवास समझना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में ऐसे मतलब ऐसे ऑस्पिशियस डे ही कहना चाहिए। इस दिन वो सांसारिक कार्य से हट ही चुका है, साथ ही साथ वो अभी नींद भी कम से कम लेगा। जैसे यूजुअली वो रात्रि के समय में 6, 7, 8 घंटा, जैसे भी उसकी शारीरिक स्थिति उसको परमिट करती थी, जितना सोता था, अभी पर्व के दिन बिल्कुल भी इतना नहीं सोएगा। बहुत से बहुत 1-2 घंटा सो लेगा, ज्यादा इससे बिल्कुल नहीं सोएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुनि बनने का अभी अभ्यास चल रहा है। मुनि स्वरूप में देखेंगे कि मुनिराज कभी भी अंतर मुहूर्त से ज्यादा सो ही नहीं सकते हैं। ये अंतर मुहूर्त ही बहुत एक्सट्रीम लिमिट है, उस केस में तो पहले गुणस्थान में आ जाएंगे। मुनिराज तो यूजुअली एक रफ एस्टिमेट है कि 15, 20 या 25 मिनट से ज्यादा सो ही नहीं सकते हैं। तो इसी की तरफ बढ़ने के लिए, इसी अल्प निद्रा में प्रतिष्ठित होने के लिए वो अभ्यास कर रहा है कि जिसने 8 घंटा सो रहा था ना, वही बस 2 घंटा ही सोऊंगा। तो बचा हुआ जितना भी 6 घंटा है मैं सामयिक में लगाऊंगा, अध्ययन अध्यापन में लगाऊंगा। अध्यापन तो मेरे नहीं, स्वयं के लिए ही कार्य है, परंतु धर्म के कार्य में ही प्रवृत्ति करेगा। बहिरंग तप तो उसका साथ हो ही रहा है, अंतरंग तप में विशेष प्रवृत्ति करेगा। स्वाध्याय चल ही रहा है, ध्यान भी कर रहा है, राइट। तो अंतरंग और बहिरंग ऐसे तपों को अंगीकार का हुआ, ये अपना प्रोषद उपवास का दिन अत्यंत आनंद से बिताता है। ठीक है, चलिए अभी तो हम प्रोषद उपवास मैंने एक तो कहना चाहिए कि एक आध्यात्मिक टोन आपको दिया है। अभी इसका थोड़ा टेक्निकल टर्म समझते हैं या टेक्निकल एस्पेक्ट समझते हैं। प्रोषद उपवास किया कैसे जाता है, कब कब कैसे किया जाता है, धारण कब किया जाता है और छोड़ा कब जाता है, ये सब हम समझते हैं। प्रोषद उपवास कह रहे हैं जो अष्टमी और चौदस के दिन है ना, उस दिन तो वो उपवास ही धारण करेगा। उस दिन उपवास, प्योर उपवास धारण करेगा।
अभी अष्टमी का एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ते हैं। अष्टमी के दिन उपवास है, राइट? तो सप्तमी के दिन एकाचन करेगा, मतलब एक बार भोजन करेगा। वो सुबह उसके भोजन से निवृत्त हुआ, निवृत्त होने पर वो अपने शास्त्र इत्यादि लेकर एकांत खाने में चला जाता है, प्रोषदोपवास के लिए चला जाता है। पूरा दिन हो गया सप्तमी का। अष्टमी का पूरा दिन उसका उपवास था, और फिर नवमी के दिन जब उसने भोजन पूरा किया था, उस समय में वो अभी घर पहुंचेगा। उस समय में पहुंचने के बाद वो भोजन इत्यादि ग्रहण करेगा, ठीक है? तो नवमी के दिन भी उसका एकाचन रहेगा, मतलब एकाचन उपवास एकाचन ऐसी प्रक्रिया में वो चलता है। मतलब कुल मिलाकर कितने घंटे हुए, कोई बताएगा मुझे? इस प्रक्रिया में कितने घंटे उसके पीछे? राइट, 48 आवर्स भी थे। अभी ये नहीं समझना कि 10 बजे उसने भोजन शुरू किया और 11 बजे उसका भोजन पूर्ण हुआ तो उसे घर फिर से 10 बजे लौटना चाहिए ना। 11 बजे उसे घर पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद फिर जो कुछ भी काम होंगे उन कामों को करेगा, राइट? तो इस प्रकार 48 घंटे वो प्रोषदोपवास के लिए निकालता है। वो बस अभी 48 मिनट के लिए रह रहा था, अभी 48 घंटे के लिए 60 गुना अपनी विशुद्धि को बढ़ाता है, शुद्धता को बढ़ाता है और तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहता है। ये ऐसा प्रोषदोपवास करिए। और जो मैंने अष्टमी के बारे में आपको बताया, ऐसे चतुर्दशी के केस में लगा लेना। 13 के दिन एकाचन, उस दिन धारणा ले लिया, प्रोषदोपवास धारण किया, 14 के दिन पूरा उपवास, और पूर्णम के दिन या अमावस के दिन जो कुछ भी होगा उस दिन फिर से एकाचन उसका हो जाएगा, ठीक है? तो 48 घंटे उसके इसमें बीतते हैं। 48 घंटे ये प्रोषदोपवास का काल बताया गया है। एक बार हम बनारसीदास जी का भी वो छंद देख लेते हैं। प्रथम ही सामायिक दशा 4 पहर लो होय, अथवा 8 पहर रहे, क्रोशद प्रतिमा सोय। वो प्रथम ही सामायिक 8 4 पहर लो अथवा, ठीक। वे वहां पर प्रोषदोपवास के बारे में कह रहे हैं कि सामायिक दशा में रहकर आगे जब उसमें और वृद्धि करता है तो कितने काल के लिए वो सामायिक की स्थिति और कितनी एक्सटेंड कर सकता है? तो 4 मुहूर्त मिनिमम और मैक्सिमम 8 मुहूर्त। 8 मुहूर्त मतलब 8 प्रहर, एक्सट्रीमली सॉरी 4 प्रहर और 8 प्रहर। फिर से कम 4 प्रहर के लिए और अधिक से अधिक 8 प्रहर के लिए वो प्रोषदोपवास धारण करेगा। अब 8 प्रहर मतलब होते कितने हैं वैसे? कितने घंटे होते हैं? राइट, 8 प्रहर ये 24 घंटे बनाते हैं, और 4 प्रहर मतलब ये 12 घंटे बनाएंगे, राइट? तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि प्रोषदोपवास की हमने अभी केस देखी, ये 48 घंटे के लिए करता है और अभी तो आप 12 और 24 घंटे की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बनारसीदास जी ने इसमें रात का टाइम एक्सक्लूड कर दिया है। क्यों? रात के टाइम में वैसे भी जैनी कुछ आरंभिक कार्य करता है नहीं, तो 12 घंटे तो ऐसे ही उसके खुलते ही हैं, उसके लिए अलग से क्या मेंशन करना, तो उन्होंने उतना पार्ट हटा ही दिया, तो उसको लेकर उनके टाइम आधे आधे हो गए हैं। ये सब चर्चा हमें विस्तार से तब करनी है प्रतिमा के टाइम पर। अभी तो मैंने बस आपको एक थोड़ा सा संकेत कर दिया कि ऐसी भी विवक्षा मिलती है कि 48 घंटे तो हम यूजुअल समझते ही हैं, परंतु 12 घंटे की भी विवक्षा ऐसी हो सकती है जहाँ पर
तो रात्रि का टाइम तो पूरा ही निकाल दिया है। ओके, ये हमारा कोशों का सभी स्वरूप हो जाता है। हाँ, एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण याद आई है सामयिक व्रत के संबंध में, बहुत महत्वपूर्ण है, ये नोट करके लीजिए। ये एग्जाम में पूछा गया है, मैं अभी पेपर लीक करके दे रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने पेपर में डाला, ये क्वेश्चन आने वाला है। क्या समंत भद्राचार्य ने सामयिक जीव का स्वरूप कैसे बताया है? तो इसके संबंध में वो एक श्लोक देते हैं, सामयिकम प्रति दिवसम यथावदप्यनतेन चेतव्यम। सॉरी, ये दूसरा, सॉरी 102 या 101 और श्लोक है वो, सामयिके प्रारंभा परिक्रमा नैव सन्ति सर्वेपि ये लोपदृश्य मुनिरिव गृहीतदायाति यति भावम्। क्या कह रहे हैं? सामयिक जीव कैसा होता है? मुनिरिव, सामयिक में बैठा हुआ जीव ये मुनि के समान होता है। कैसा मुनि? ऐसा मुनि जिसके ऊपर कपड़े उपसर्ग के रूप में लादे गए हैं। देखिए, सामयिक में बैठेगा तो नग्न हालत में तो बैठेगा नहीं, घर में बैठ रहा है, घर में तो सब मान मर्यादा संभालनी होगी, तो इस अवस्था में वो तो कपड़े पहनकर ही बैठेगा। परंतु आचार्य देव उसकी तुलना महाव्रती के साथ कर रहे हैं कि महाव्रती कपड़े नहीं पहनते हैं और ये सामयिक जीव ये अपनी आत्मा में स्थित हुआ है, ये भी महाव्रती तुल्य ही है। बस बात इतनी है कि जैसे किसी ने महाव्रती के ऊपर कपड़े ओढ़ दिए हो, वैसी हालत है सामयिक जीव की, इसमें और कुछ डिफरेंस नहीं है। जो आदित्याचरण आदि की भावनाएं मुनिराज भाते हैं वही भावना से श्रावक भाता है, सिर्फ वो कपड़े ही का डिफरेंस पड़ जाता है। और फिर बाद में कहते हैं ऐसा सामयिक जीव यति भाव को प्राप्त होता है। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई रिपीट करेगा मैंने क्या कहा? कौन से भाव को प्राप्त होता है? राइट, यति भाव को प्राप्त होता है, मतलब वहाँ पर महाव्रती तुल्य उस सामयिक जीव को बताया गया है। और सिर्फ डिफरेंस इसमें का है, उस कपड़े मात्र का है, वो भी कैसे उपसर्ग किया हुआ हो। खेलोपसृष्ट मुनिरिव, खेल मतलब होता है कपड़ा, उपसृष्ट मतलब उपसर्ग किए वाला, मुनिरिव मुनि के ऊपर कपड़े का उपसर्ग किया है, ऐसा वो श्रावक होता है। ठीक है, मैं आपका सुन नहीं पाया, यहाँ पर थोड़ा बाहर आवाज था। यति भाव यानी मुनिव्रत का जो भाव होता है, ऐसा भाव, ऐसा नहीं, यति भाव मतलब अभी कैसे कहें ये, मुनि के समान, हम मुनि के समान कह सकते हैं, परंतु एक मिनट, मैं ग्रंथि ले रहा हूँ, मैं थोड़ा वहीं से आपको फिर खोल कर बताता हूँ। यदि भाव मतलब इन जनरल कह सकते हैं कि एक 102 नंबर का श्लोक है, देखिए, मुनि के समान यति पने के भाव को प्राप्त होता है। कि यति भाव मैंने यहाँ पर भी वैसे कोई एक्सप्लेन नहीं किया है। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा वो भावार्थ करता हूँ। सामयिक के समय में गृहस्थ के समस्त आरंभ और समस्त परिग्रह नहीं है, परंतु गृहस्थ है इसलिए वस्त्र पहने हैं। वस्त्र के सिवाय अन्य सब प्रकार से मुनि तुल्य ही है।
मुनि के नग्नपना होता है किंतु ये वस्त्र धारण किए हैं, इतना ही अंतर है, इसलिए इसे मुनि नहीं कहा जाता है। ठीक है, यदि भाव को प्राप्त होता है, मैं इसको आपको कंफर्म करूंगा, परंतु इतना तो समझना चाहिए कि मुनि तुल्य, इतना ही टेम्परेरी बेसिस पर आप समझ लीजिए। हाँ, यदि मतलब साधु होता है, तो साधु जैसे भाव है हुआ ना, मेरा जैसे हाँ वैसे ही होगा, के भाव है वैसे ही उसके भाव है, राइट, कुछ हुआ ना वैसे ही होता है। देखिए आचार्य प्रभाचंद्र की टीका है, उसी में दे रहे हैं, इसलिए उस समय वह उपसर्ग से वस्त्र ओढ़ाए हुए मुनि के समान मुनिपने को प्राप्त होता है। ऐसा ऐसी वही मुनिपने को प्राप्त, वही अर्थ है। और नीचे अर्थ दे रहे हैं मुनि जैसी अवस्था को प्राप्त होता है। राइट राइट, थोड़ा आगे क्लैरिटी आ गई, मुझे भी थोड़ी सी वो भूलन हो गई थी। यति भाव मतलब मुनि हो गया है ऐसा नहीं, मुनि जैसा हो गया है, मुनि जैसे भाव उसके होने लग गए हैं, तो यही बात यति भाव के बारे में कही जा रही है। ठीक है, तो यति भाव का यही अर्थ है। हाँ जैसे भाव है उसके, हाँ, मुनिराज जैसे भाव, राइट, वैसे कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मुनि तो नहीं कहा जाएगा, मुनि तो नहीं कहा जाएगा। ओके, चलिए, समय तो हो गया है ऊपर, कुछ शंका हो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर कल 7 बजे अपनी कक्षा होगी।